पाठ 9 राजकोषीय नीति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 33 राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजकोषीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए अथवा प्रशुल्क नीति से क्या आशय है? भारत में वर्तमान प्रचलित प्रशुल्क नीति की विशेषताओं को समझाइए। राजकोषीय या प्रशुल्क नीति आशय प्रशुल्क नीति से तात्पर्य उस निर्णय से है जिसका संबंध सरकारी क्रय या भुगतान के भार ढांचे व निरंतरता में परिवर्तन करने से होता है। प्रशुल्क नीति से आशय है सार्वजनिक व्यय तथा आय के स्तर और संरचना के परिवर्तन से संबंधित उन निर्णयों से होता है जिनका प्रयास सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्त करने में करती है। सरल शब्दों में प्रशुल्क नीति से आशय सरकारी कर व्यय व उधार से लगाया जाता है जिसमें विदेशी व्यापार के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति भी सम्मिलित है। इसके साथ ही इसमें बजट की वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसके अंतर्गत सरकार धन एकत्रित करती है, उसके व्यय की व्यवस्था करती है, ऋण प्राप्त करती है तथा भुगतान व वित्त का प्रबंध करती है। परिभाषाएं प्रशुल्क नीति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, प्रशुल्क नीति एक ऐसी नीति है जो अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी तत्व के रूप में राजस्व का प्रयोग करती है। श्री किन्स। दूसरा, प्रशुल्क नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय उत्पादन एवं रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए करती है। ऑथर स्मिथ। उपरोक्त अर्थ व परिभाषा के आधार पर एक आदर्श परिभाषा दी जा सकती है। तीसरी, प्रशुल्क नीति वह प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है व जिसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, करारोपण आदि क्रियाएं सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आदर्श परिभाषा। राजकोषीय प्रशुल्क नीति की विशेषताएं। भारत में वर्तमान में प्रचलित प्रशुल्क नीति की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहली, स्थायित्व। प्रशुल्क नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक वातावरण में स्थायित्व लगाना है। इस दृष्टि से सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनमें कहा गया है कि व्यक्तिगत आय पर कर की दरें तथा धन कर की दरें कम से कम 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रखी जाएगी। इसी प्रकार निगम कर की दरों और गैर निवासी भारतीयों के संबंध में विद्यमान कर संरचना में 5 वर्षों तक यथासंभव परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरल एवं विवेकपूर्ण कर ढांचा। प्रशुल्क नीति में इस बात पर विशेष जोर डाला गया है कि देश में कर ढांचे को अधिक से अधिक सरल और विवेकपूर्ण बनाया जाएगा। इस दृष्टि से व्यक्तिगत आय पर कर की दरों में स्लैब घटाए गए हैं। ह्रास ही व्यवस्था को सरल किया गया है और अधिनियमों के पुनः लिखन का कार्य प्रारंभ किया गया है। तीसरा, अन्य आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय। प्रशुल्क नीति में यह घोषणा भी की गई है कि सरकार की व्यय और कर नीति की क्रियान्वयन करते समय अन्य आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। चौथा, भौतिक नियंत्रणों के स्थान पर वित्तीय उपकरणों का प्रयोग। प्रशुल्क नीति में यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न आर्थिक लक्ष्यों एवं नीतियों को
क्रियान्वित करने के लिए भौतिक नियंत्रणों के स्थान पर वित्तीय उपकरणों के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाए। उदाहरण के लिए आयातों पर नियंत्रण के लिए आयात पर संख्यात्मक नियंत्रण के स्थान पर आयात कर के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाएगा। 5वां, गैर स्फीतिक वित्त व्यवहार। योजना की वित्त व्यवस्था और स्फीतिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस दृष्टि से बजट और लोक उपक्रमों के अधिक्यों पर अधिक निर्भर रहने और ऋणों पर निर्भरता कम करने की नीति अपनाई जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 34। भारत में प्रशुल्क राजकोषीय नीति के महत्व तथा इस नीति की विफलताएं बताइए, अथवा भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में राजकोषीय नीति के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस नीति की विफलताएं भी बताइए। उत्तर, भारत में प्रशुल्क राजकोषीय नीति का योगदान व महत्व। भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रशुल्क या राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के विकास में राजकोषीय नीति के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, साधनों का एकीकरण। भारत के नियोजित विकास हेतु वित्तीय साधनों को मतिशील करने में राजकोषीय या प्रशुल्क नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने इस नीति के विभिन्न उपकरणों जैसे कर, बचत, सार्वजनिक ऋण आदि उपयोगों का प्रयोग करके विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधनों को आंतरिक स्रोतों से ही संग्रहित किया है। दूसरा, पूंजी निर्माण। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण एक अनिवार्य शर्त है। भारत में प्रशुल्क नीति ने विभिन्न उपायों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों ही पूंजी निर्माण की दर को प्रोत्साहित किया है। फलस्वरूप 2008 व 2009 में पूंजी निर्माण की दर 35.9% थी। तीसरा, बचत हेतु प्रेरणा। प्रशुल्क नीति ने बचत करने की प्रेरणा को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण देश में बचत की दर 2006 व 2007 में बढ़कर 34.8% हो गई है। चौथा, सामाजिक कल्याण। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर बहुत धन खर्च करती है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, वृद्धों का कल्याण, स्त्रियों व बच्चों का कल्याण आदि। 5वां, आय तथा धन की असमानता में कमी। प्रगतिशील आयकर, विलासिता की सामग्री पर करों की ऊंची दर, संपत्ति कर आदि के द्वारा सरकार ने धनी वर्ग से आय एकत्र करके उसका उपयोग निर्धन वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करके राजकोषीय नीति आय व धन की असमानता को कम करने के लिए प्रयत्नशील है। 6वां, सार्वजनिक उद्योगों का विकास। राजकोषीय नीति में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, जिसने देश के रेलवे स्टेशन, बिजली, बांध, पुल, अस्पताल, बंदरगाहों आदि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 7वां, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। भारत में राजकोषीय नीति ने विभिन्न उपायों द्वारा निजी क्षेत्र को विनियोग तथा उत्पादक करने की प्रेरणा दी है। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग एकत्रित करने के लिए हर तरह की कर संबंधी रियायतें दे रखी हैं। 8वां, निर्धनता उन्मूलन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सरकार ने 20 सूत्रीय योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार
गारंटी अधिनियम आदि के द्वारा देश की निर्धन जनसंख्या को रोजगार दिलाने तथा उनके आय के स्तर में वृद्धि करने के लिए काफी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया है, जिससे निर्धनता उन्मूलन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में कुछ सफलता मिली है। भारतीय आर्थिक नीति की विफलताएं। संक्षेप में भारतीय राजकोषीय नीतियों की विफलताएं निम्न हैं। पहली, बचत तथा पूंजी निर्माण। पहली योजना के आरंभ से ही सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाकर आगम जुटाती रही है। परिणाम मत कर ढांचे के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। प्रत्यक्ष करों की जगह परोक्ष करों ने ले ली है। प्रत्यक्ष करों में जहां आगम की दृष्टि से व्यक्तिगत कर अधिक महत्वपूर्ण थे, अब इनकी जगह निगमीय करों ने ले ली है। परोक्ष करों में इसी तरह जहां सीमा प्रशुल्क सर्वोत्तम महत्व के थे, अब इसकी जगह उत्पाद शुल्कों ने ले ली है। यद्यपि भारत में करारोपण के माध्यम से आय प्राप्त करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है, परंतु इस संबंध में दो बात उल्लेखनीय है। अ, पूंजी निर्माण की मात्रा हमारे आवश्यकताओं से कहीं कम रही है तथा ब, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी का उत्तम प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, आय व धन के वितरण की असमानताएं। राजकोषीय नीति से देश में धन के वितरण की विषमताओं को कम करने का जहां तक प्रश्न रहा है, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि व्यय और कराधान सरकार की दोनों ही नीतियों इस दिशा में असफल रही है। भारत में सार्वजनिक व्यय के संबंध में एक खेदजनक बात यह है कि यहाँ सार्वजनिक आय का बहुत बड़ी मात्रा में अपव्यय किया जा रहा है और सरकार उसे रोकने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। कार्य कुशलता के अभाव के साथ साथ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा लालफिताशाही बहुत अधिक है, जिसके कारण काम विलंब से होता है और सार्वजनिक व्यय भी अधिक होती है। तीसरा, मुद्रास्फीति। जहां तक बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रश्न है, हमारी राजकोषीय नीति पूर्णतः असफल रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही भारत में मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है और अभी तक चल रही है। मूल्य वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा योजना तथा गैर योजना में व्यय की वृद्धि है, जो पिछले 30 वर्षों से निरंतर बढ़ रही है। हमारे सभी विनियोग उत्पादन प्रधान नहीं है, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इस कारण मूल्य बढ़ते ही गए हैं। मूल स्तर में इस अनवरत वृद्धि के लिए हीनार्थ प्रबंध की रीति सर्वाधिक उत्तरदायी है। चौथा, राजकोषीय नीति एवं रोजगार। अंत में हम अपने राजकोषीय नीति का बेरोजगारी की समस्या पर प्रभाव देने का प्रयत्न करेंगे। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो वृहद पैमाने पर विनियोग किया गया, उससे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामों में यातायात के साधनों का विकास, समुद्री विकास हुई है, परंतु फिर भी अपने देश में बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके प्रमुख कारण है हमारे देश में द्रुतगति से बढ़ती हुई जनसंख्या। अतः भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से असफल रही है। इस नीति में व्यापार सुधार की गुंजाइश है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, प्रशुल्क नीति एक ऐसी नीति है जो अर्थव्यवस्था में
संतुलनकारी तत्व के रूप में राजस्व का प्रयोग करती है। यह कथन है अ ऑथर स्मिथ, ब प्रोफेसर कीन्स, स प्रोफेसर मार्शल, द प्रोफेसर रॉबिन्स। इसका सही उत्तर है बा प्रोफेसर कीन्स। दूसरा, राजकोषीय नीति की विशेषता है अ स्थायित्व, ब सरल एवं विवेकपूर्ण कर ढांचा, स अन्य आर्थिक नीतियों के साथ समन्वय, द उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी।